हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हर्ष जीएस क्लासेस में। और आज अक्टूबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सीरीज। और इसके लिए मोटिवेशन कोट्स है। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस आने में लौटना पड़ेगा, उतना ही लौटना पड़ेगा जितना कि आगे चलकर आपको मंजिल मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और एक प्रयास है आपके साथ, अपने साथ बने रहना है लगातार। ठीक है, और प्रयास जारी रहेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 9वां एटीपी खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच 9वां एटीपी खिताब जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी हमारे कौन सा है? परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिन्हें हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किए हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने बिल्डर्स में 25वां खिताब जीता है? पंकज अडवाणी बिल्डर्स में 25वां खिताब जीत चुके हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की हाल ही में होने वाली बैठक की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत यूएनएससी की हाल ही में होने वाली बैठक की मेजबानी करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये गुजरात में है, मोढेरा गुजरात में है। ये भारत का पहला 24 घंटा 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। ठीक है, मोढेरा गांव कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर जी के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है? तो उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हरप्रीत कौर और फेलिस एल्वर्स को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप अनावरण किया है? राजस्थान के द्वारा किया गया है, और राजस्थान से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा, जो गोवा में, और 36वां कहाँ किया गया था? गुजरात में, याद रखिएगा। ठीक है, 36वां गुजरात में हुआ था और अगला जो है गोवा में होगा 37वां राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है, 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मंसूरी में हुआ है 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करेगा? तो पंजाब 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करेगा पंजाब राज्य के द्वारा। पंजाब के CM कौन है? भगवंत मान जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी शैक्षिक स्कूल के पहले चरण का उद्घाटन किया है, अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। मोदी शैक्षिक स्कूल अहमदाबाद में शुरू किया गया।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल, ये आपको करंट अफेयर के सीरीज में भी मैं आपको ये रिवीजन कराते चलता हूँ, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। और डेली बेसिक पे करंट अफेयर को फॉलो करने के लिए ही हमारा यही चैनल है, और उस पर डेली करंट अफेयर का सेशन आता है, उसे भी देखिएगा। ये आपको वहाँ भी कराया जा चुका है, ठीक है। फुटबॉल फॉर ऑल उड़ीसा के लिए कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री भी हैं, गृह मंत्री प्लस सहकारिता मंत्री अमित शाह कहाँ पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो असम में पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाल ही में किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर गई है, तो अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पे हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी गई हुई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश की कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा 6 लॉन्च किया है, तो हीरो मोटो कॉर्प नया इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा 6 लॉन्च किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता हाल ही में कौन बने हैं, तो टॉम क्रूज, ये हॉलीवुड मूवीज़ का है, अंतरिक्ष में ये शूट किए हैं, ठीक है, टॉम क्रूज। अगला प्रश्न है, अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है, तो लेह में। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस किन जगहों के बीच चलेगी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के ऊना में चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। अगला प्रश्न है, शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन सी वेबसाइट लॉन्च करेगी, तो माँ भारती के सपूत शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई। अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी, ठीक है, और पहले स्वर्ण स्मिथ थे। अगला प्रश्न है, 34 देशों के मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2022 कॉन्स्टेंट प्रतियोगिभागी सुंदरियों में किस भारतीय प्रसिद्ध स्मारक पर एक स्थान हाल ही में फोटोशूट कराया है, ताजमहल। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ताजमहल है। 34 देशों के मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2022 कॉन्स्टेंट प्रतिभागी सुंदरियों ने किस भारतीय प्रसिद्ध स्मारक पर एक साथ हाल ही में फोटोशूट कराया है, तो ताजमहल के साथ। 3 दिवसीय पारविजन इंडिया दिल्ली में कहाँ पर शुरू किया गया है, प्रगति मैदान दिल्ली में है, याद रखिएगा। 3 दिवसीय पारविजन इंडिया दिल्ली में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो प्रगति मैदान में। अगला प्रश्न है, आपदा में कमी की वैश्विक स्मृति की बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो 13 अक्टूबर को, और एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। हाल ही में किस प्रणाली को पहली बार मंजूरी दी है, तो हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी है भारतीय वायुसेना में। हाल ही में हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी मिल गई है। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है, याद रखिएगा, कार्यभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग का आरोप लगा है, जो कि 3 साल तक प्रतिबंधित किया गया है, तो कमलप्रीत कौर पे डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हैं, उन पे डोपिंग का नशा का प्रतिबंध लग जाता है, डोपिंग के आरोप में डोपिंग के द्वारा लगाया जाता है, 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में देश शीर्ष पे कौन सा है, नॉर्वे। इसमें CRI में इंडेक्स में शीर्ष पे नॉर्वे है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत सिलेंडर
लॉरेंस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु में। भारत सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। हाल ही में किस गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गूगल प्ले पॉइंट लॉन्च किया भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग का आरोप लगा है 3 साल के लिए डोपिंग के द्वारा? तो कमलप्रीत कौर जी है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री हाल ही में श्रीनगर के चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिराज सिंधिया केंद्रीय मंत्री जी हैं। इन्होंने श्रीनगर में चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और लेह लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है 31 अक्टूबर 2019 को अलग हुआ है और यूटी बना है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल शुरू की है? कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया, कर्नाटक में शुरू किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी के द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है खेल प्राधिकरण के द्वारा और एनटीपीसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने हाल ही में हरित ऊर्जा स्रोत 100% परिचालन शुरू किया है? तो मुंबई हवाई अड्डा हरित ऊर्जा स्रोत 100% परिचालन शुरू किया है। और हरियाली उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो अमेरिका में गांधी जी के जीवनी पे गांधी संग्रहालय ओपनिंग किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू वन लॉन्च की गई है? तो चीन में ये सौर वेधशाला है। अब सूर्य पे भी ये काम करने वाला है, सूर्य के लिए भी ऊपर काम करने के लिए कुआफू वन वेधशाला लॉन्च किया है चाइना के द्वारा। ठीक है। कृत्रिम सूर्य भी निर्माण कर चुका है चाइना। अगला प्रश्न है, इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर में एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था उसमें पता लगाया गया है कि प्रचुर मात्रा में सोडियम है चंद्रमा पर। ठीक है। और इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और एस सोमनाथ जी हेड है। और इस एक और है DRDO, तो 1 जनवरी 1958 को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इनका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और इसके जो हेड हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश कामत जी और इससे पहले थे सतीश रेड्डी जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदर्श स्वीको को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का आदर्श स्वीको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है कुवैत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में UN काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो IIT गुवाहाटी। और सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर जापान का है, फुबाकू, याद रखिएगा। जापान के बाद अमेरिका का नंबर आ गया है, याद रखिएगा। ठीक है। अब जापान सेकंड पे हो गया, अमेरिका फर्स्ट का हो गया। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ हुआ है? तो मेघालय में। मेघा कयाक महोत्सव मेघालय में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुजरात में। कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इराक के अब्दुल लतीफ़ रशीद राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के लगभग 500 डॉक्टर्स ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर है कि 500 डॉक्टर्स हाल ही में आर्थिक संकट के बीच पलायन कर गए हैं। ठीक है, श्रीलंका। पेमेंट कम होने के कारण क्या करेंगे सर? कहीं और देश चले गए, वहाँ उनको अच्छा इनकम प्रॉफिट दिख रहा है। और हमारे देश के भी ऐसा ही कुछ डॉक्टर्स की हाल है और नर्सेस की हाल है। ठीक है। किसने हाल ही में सेबी के भी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं महादेवपुरी बुच जी हैं, ठीक है, हाल ही में सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन जी ये पूर्वकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 53वें दक्षता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है मंसूरी में। कहाँ पे 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 बागवानी स्टेट स्थापित करने की घोषणा की है? तो पंजाब। 4 स्टेट बागवानी स्टेट पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लखनऊ के रहने वाली जागृति यादव किस देश में एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है? तो ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है हमारे लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में होसूर के CSK अकादमी का उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। होसूर में CSK अकादमी का उद्घाटन महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किया गया है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, किस शहर में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो लेह लद्दाख में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन किया गया है लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, राज्य में हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है कि देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग छत्तीसगढ़ में लोकार्पण किया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जल विद्युत परियोजना का आधारशिला रखी है? तो चंबा में 2 जल विद्युत परियोजना का आधारशिला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है चंबा में, हिमाचल प्रदेश के चंबा में। अगला है प्रश्न, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में आई इनोवेटिव का उद्घाटन किया है? तो IIT कानपुर में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आई इनोवेटिव कार्यक्रम का उद्घाटन किया है IIT कानपुर में। अगला प्रश्न है, इसरो UK के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा हमारे भारतीय मूल के अनुसंधान केंद्र इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, UK के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट निसार से ही आपको निसार अगर लिखिएगा इंग्लिश में तो निसार में ही आपको छुपा मिलेगा नासा और इसरो। किन 2 एजेंसियों के बीच 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? तो ये दोनों का सम्मिलित रूप है निसार, नासा और इसरो। नासा अमेरिका की है और इसरो इंडिया की है।
जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा। शूटिंग वर्ल्ड चैंपियन में रुद्राक्ष पाटिल ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? तो रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता है वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग को शिक्षा देने का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। अब हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाएगी, ऐसा करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने किस संस्था के साथ मिलकर एक समझौता किया है? तो निफ्ट के साथ मिलकर कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने ये एक अहम फैसला लिया है और इसको बढ़ावा देने के लिए इस पर काम करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला 2022 कौन सा राज्य बना? तमिलनाडु। यहाँ पे 2022 आंसर है। ठीक है। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला 2022 में कौन सा राज्य बना है? तमिलनाडु, याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका ने किस देश को 4 करोड़ USD मूल्य का कोविड टीका देने का घोषणा की है? तो म्यांमार। श्रीलंका ने म्यांमार को देने की घोषणा की है, 4 करोड़ USD मूल्य का कोविड-19 का टीका देगा। ठीक है, म्यांमार देश को। भारतीय सेना ने हाल ही में अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? 11 बैंकों के साथ समझौता किया है। अग्निवीर जो सैलरी पैकेज है समझौता किया है 11 बैंकों के साथ। 4 साल का नौकरी अग्निवीर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस रवि कुमार ने किस कंपनी के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है? तो इन्फोसिस कंपनी के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है। एस रवि कुमार ने इन्फोसिस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब हाल ही में किसके नाम हुआ है? तो इगा स्विएटेक सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2023 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। विदेश मंत्री S जयशंकर हाल ही में किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो मिस्र इसका राइट आंसर है। विदेश मंत्री S जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं मिस्र के। अगला प्रश्न है, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेट का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर इसका राइट आंसर है। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेट का उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है। फ्रेंड्स, ये सारे जो करंट अफेयर हैं अक्टूबर मंथ के हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड है। हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके साथ बराबर वीडियो लाऊं, आपका मोटिवेशन हमें प्राप्त हो और इस पे काम कर सकूं। ठीक है, ये कंप्लीट अक्टूबर मंथ का हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो कतर इसका राइट आंसर है। 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कतर करने वाला है। कतर, दोहा, याद रखिएगा। हाल ही में किस संस्थान के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए घोषणा किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में ये क्रिकेट में एक नया नियम लाया गया है कि महिला और पुरुष टीम का जो फीस होगा सब एक समान होगा, किसी में कोई फेरबदल नहीं होगा, कम बेश नहीं होगा। ठीक है, 25 लाख है, फिर 10 लाख है और इस टाइप से जो 6 लाख है टेस्ट, वनडे और T20 का।
सब एक क्रेट होगा, महिला और पुरुष दोनों का। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में ग्रीनफील्ड सिटी अवार्ड 2022 जीता है, यह पुरस्कार समारोह किस देश में आयोजित हुआ है? दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर है। दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था और हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड 2022 का जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायान प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की होगी? भारतीय नौसेना के द्वारा नौकायान प्रतियोगिता केरल राज्य में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर है। भारत ने श्रीलंका को हराकर महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष आयोजित होने वाली है? तो 2023 में महिला इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित होने वाली है। और जो इस बार का IPL था 15वां संस्करण था और इसमें पहले 8 टीम थे, अब 2 टीम नया मिल गया था। कौन? गुजरात और लखनऊ। और इसका खिताब जो जीता है गुजरात जीता है। और गुजरात के जो कैप्टन थे हार्दिक पांड्या थे और लखनऊ के कैप्टन थे KL राहुल। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोजर बिन्नी को BCCI का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। और ICC का ग्रेग बर्कले। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। और BCCI का वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। अगला प्रश्न है, 13 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ज्योति यारा जी 13 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाली पहली महिला भारतीय हर्डलर बन चुकी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस मेजबानी शहर में इंटरपोल की 9वीं महासभा आयोजित की गई है? तो दिल्ली में। भारत के किस शहर में मेजबानी शहर में इंटरपोल की 90वीं, ठीक है, इसे याद थोड़ा सा बोलने में अगर ये होता है तो आप इसको देखिएगा। इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 2023 में एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर 2023 के एशियन कप फुटबॉल का मेजबानी करने वाला है। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अयाल अफजल खान T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाल ही में विश्व कुचिपुड़ी महोत्सव शुरू किया गया है? तो ये तो कुचिपुड़ी तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और इसका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में किस राज्य की सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण दिया है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश को सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपूर्व श्रीवास्तव को 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष एयर राइफल टीम ISSF विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष एयर राइफल टीम ISSF विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर है ये अगर आप कहेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी PDF सेंड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि हाँ आप PDF भेजें, तो मैं इसे ज़रूर लिंक डाल दूंगा और इसका PDF डाल दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेवलिन थ्रोअर DP मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। DP मनु नेशनल ओपन एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर है कि पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के
किस शहर में 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में 12वां डिफेंस एक्सपो शुभारंभ किया जाएगा, शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंधन बैंक ने किस दिग्गज खिलाड़ी को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली को बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विरासत बनाया जाएगा? तो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर वर्ष 2022 के सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बारबरा मेटकॉफ को सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस शहर में हाल ही में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो पुणे इसका राइट आंसर है। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का मामला मिला है पुणे शहर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। ये सरकारी स्कूल है, बस इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। ये त्रिपुरा में शुरू किया गया है, त्रिपुरा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा? बांग्लादेश में वैश्विक युवा शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है, ठीक है, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो भारती दास भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाले भारती दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौस्तुभ कुलकर्णी को बनाया गया है JP मॉर्गन इंडिया प्रमुख। अगला प्रश्न है, इंडियन नेवल एकेडमी ने किस राज्य में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया है? तो केरल इसका राइट आंसर है। केरल राज्य में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियन 2022 का आयोजन होने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे को कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और BJP के JP नड्डा जी हैं अध्यक्ष। नहीं पहले से ही हैं और अभी वर्तमान में ये सब जगह के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें बदलने का एक मीटिंग बैठी है। सभी जो भी वर्तमान में 8 राष्ट्रीय स्तर के जो पार्टियां हैं, ये भी याद रखिएगा, 8 राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी? तो गोवा संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करने वाली है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गिद्धों के लिए संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। हाल ही में राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किसे किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिल गई है? मध्य प्रदेश। और यूपी में भी 4 टाइगर रिजर्व है और जो लेटेस्ट है रानीपुर टाइगर रिजर्व है। अतराई हाथी रिजर्व भी नया नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया है? अरमाने गिरधर को भारत सरकार ने रक्षा सचिव नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कहाँ पर दिशा में नए हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? तो गुजरात में, गुजरात के दिशा में नए हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। तो ये थे सारे कंप्लीट अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर। कैसा लगा आपको जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक बटन दबाएं ताकि हमें लगे कि और इस पे काम करना है और
मेहनत करने की ज़रूरत है और आपके लिए नए नए वीडियो लाना है और डेली बेसिक पे वीडियो लाना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और हमारे चैनल को ज़रूर अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।